धन्यवाद धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमने पापों से आज़ादी पाई परमेश्वर, जिसके द्वारा हमने बीमारियों से आज़ादी पाई परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किए गए परमेश्वर। आपके सुसमाचार को, आपके प्रचार के काम को परमेश्वर, आपके नाम को यीशु मसीह के द्वारा इस जगत में, इस संसार में महिमा मिली, और जिसने आपके नाम को सारी दुनिया में फैलाया। और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो पाप आदम ने किया था, जो पाप आदम के द्वारा हमारी पूरी सृष्टि में फैल गया, हम सभी मनुष्य जाति में जो पाप आया, उससे आज़ादी पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो कि बिना पाप के आपकी पवित्र शक्ति के द्वारा मरियम के पेट में पैदा हुए। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को ख़त्म करने के लिए और हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और उसकी भेंट हमें दी कि उसके मर जाने से हम पापों से आज़ादी पाते हैं, बीमारियों से आज़ादी पाते हैं। और परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा हम परमेश्वर आपके गुणों को देखते हैं कि उसने कैसे हमारे बीच आश्चर्यजनक काम किए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझको देखा है, उसने मेरे पिता को भी देख लिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें आज का नया दिन दिखाया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें परमेश्वर अच्छा दिन दिखाया, हमें अच्छी रात को सोने के लिए परमेश्वर आपने इतने अच्छी रात दी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने सोने के लिए परमेश्वर बिछौना दिया, हमें सोने के लिए परमेश्वर आपने जो भी इंतजाम किए, और परमेश्वर हमें अच्छा खाना दिया, और परमेश्वर आपने हमें अच्छे स्वप्न दिखाए। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें हर बीमारियों से, हर बुराई से परमेश्वर, हर पाप से बचा कर रखा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आशीष हैं परमेश्वर, हमारे से गलतियां हो जाती हैं परमेश्वर, हम आपके बेटे हैं परमेश्वर, हम इंसान हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं परमेश्वर, हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर जो भी हम परमेश्वर हमारे से गलतियां होती हैं, हमारे से कोई पाप होता है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपने क्षमा कीजिए। और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर उन पापों की क्षमा यहोवा परमेश्वर आपसे मांगते हैं परमेश्वर। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं यहोवा परमेश्वर, आपने हमें इस सृष्टि में भेजा। और परमेश्वर आज का दिन हजारों लाखों करोड़ों लोग देख नहीं सके, लेकिन परमेश्वर आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर। और हम परमेश्वर जो आपने अपने वचन में लिखा है कि यहोवा की पवित्र शक्ति हम पर है, जैसे यशायाह कहते हैं कि यहोवा की पवित्र शक्ति मुझ पर है, वैसे परमेश्वर आपकी पवित्र शक्ति जो आपके नाम को जानते हैं, जो आपके वचनों पर चलते हैं, जो आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी पवित्र शक्ति रहती है। और परमेश्वर आपने हमारा अभिषेक किया है, और परमेश्वर जो मसीह में हैं, जो लोगों का साथ देते हैं, जो लोगों को आपके नाम के बारे में बताते हैं, उनके बारे में यहोवा परमेश्वर आप कहते हैं, आपका वचन कहता है कि मैं दीन लोगों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है। कि यह परमेश्वर आपने हमें भेजा है कि हम जो आपकी नाम की खुशखबरी है वो हम लोगों को सुनाएं, और जिसके द्वारा वे लोग एक सच्चे परमेश्वर, सच्चे ईश्वर को जाने, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस पूरी मानव जाति को बनाया है। और परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करता है कि हम टूटे मन वालों की मरहम पट्टी करने वाले बने, कि हम जिनके मन टूटे हैं उनकी मरहम पट्टी करने वाले बने। और जो बंदी हैं परमेश्वर, जो आपके नाम के द्वारा कि आप परमेश्वर का नाम फैला रहे हैं, जो भी हमारे विरोध करते हैं परमेश्वर, जिनके विरोध के द्वारा हम जेलों में बंद हैं, काल कोठरियों में बंद हैं परमेश्वर, आप हमें रिहाई का पैगाम दें परमेश्वर। हम भी उन कैदियों को जो बंद हैं उनको रिहाई का पैगाम दें, और हम कैदियों को संदेश दें कि उनकी आंखें खोली जाएंगी, कि उनकी आंखें खोली जाएंगी। यहोवा की मंजूरी पाने के साल का प्रचार करूं, कि मैं भी यहोवा के मंजूरी और पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। परमेश्वर आप शांति के
परमेश्वर हैं, आप मुक्ति देते हैं यहोवा परमेश्वर। और जो भी हम परमेश्वर वचन पढ़ते हैं आपके परमेश्वर बाइबल में से, परमेश्वर हम जो भी प्रार्थना करें हम आपके वचनों के द्वारा आपसे बात करें। और परमेश्वर आपने ये बाइबल हमें दी है, इसमें परमेश्वर आप हमसे बात करते हैं। आप हमें जब भी हम निराश होते हैं, जब भी हम आपके वचन को खोलते हैं तो आपके वचन से हम परमेश्वर आशीष पाते हैं। हमें आगे के फ्यूचर के बारे में पता चलता है, हमारी जीने की आशा बढ़ती है और हमारी जो भी दुख टेंशन, जो भी हमारी सोचने की, जो भी हमारी दिमागी दबाव है उसमें से हम निकल पाते हैं। परमेश्वर आप हमें अच्छी ज़िंदगी देते हैं। परमेश्वर आप हमें नया कल दिखाते हैं। परमेश्वर आपके वचन के बारे में, वचन में लिखा है कि हमें आज के दिन की सोचना चाहिए, आज के दिन के बारे में सोचना चाहिए। कि आपके वचन में लिखा है कि हम आपके आज के दिन के बारे में सोचें। कल को क्या पता कल क्या होगा, इसलिए हमें कल की टेंशन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहोवा कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि हमें कल की टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। जैसे लाखों करोड़ों जीव जानवर हैं, पशु पंछी हैं जिन्हें कोई खाना नहीं खिलाता। हाँ, हमारे जैसे कुछ खिलाते हैं, कुछ दे देते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कोई कुछ नहीं देता। तो उनको भी खिलाने के लिए, उनको भी जिंदा रखने के लिए यहोवा परमेश्वर है जो उन्हें रोज़ खाना देता है। एक चिड़िया एक इंसान से सबसे ज़्यादा खाना खाती है, क्योंकि वो सारा दिन खाती है, उनका यही काम है। तो परमेश्वर अगर उनको खाना खिला सकता है तो हमें परमेश्वर अच्छी आशीषें क्यों नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, आपने हमें अपने हाथों से रचा है। इसलिए भी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके बाइबल के जो वचन पढ़ें उससे हमें आशा मिले, आज़ादी मिले, हमें नई सोच मिले। और परमेश्वर जो भी वचन हम पढ़ते हैं, जो भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं वचनों के द्वारा, वो प्रार्थना हमारे मन में, हमारे मन को शांत करे, हमारे मन में शांति लाए, हमें दुखों से आज़ादी मिले। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो प्रार्थनाएं, जो वचन हम सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा, परमेश्वर जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे पूरे मन में बैठे, हमारे हृदय को वो भाएं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी बीमारियां, चिंताएं हैं, परमेश्वर हम आपके नाम से बीमारियां, चिंताओं को हमसे दूर होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जो परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर हैं, परमेश्वर आप हमारे बदला लेने वाले परमेश्वर हैं। कि जो भी हमारे ऊपर कोई घात करता है, जो भी हमारा दुश्मन है, जो हमें पीड़ा पहुंचाता है, परमेश्वर हम उनका बदला नहीं लेते, हम उनको आशीष देते हैं कि वो भी अच्छे काम करे, वो भी अच्छी राह पर चले, अच्छी तरक्की करे। परंतु परमेश्वर आप हमारा बदला लेने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आप जैसे इसराइलियों के आगे आगे चले, दिन में बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर चले, परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर हम आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। परमेश्वर आप हम पर अपनी दया करते हैं। परमेश्वर हमें शांति देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जो कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने देश में दोगुना भाग मिलेगा। कि हम जिस भी देश में जाएं, कि जिस भी जगह पर जाएं, हमें आप परमेश्वर दोगुना देंगे। और हमारी खुशी का, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि उनकी खुशी का कोई अंत नहीं होगा। कि परमेश्वर हमारी खुशियों का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर आपसे न्याय करते हैं और हम न्याय से आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आप कहते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से उनका इनाम दूंगा। कि हम अगर परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरी ईमानदारी से तुमको इनाम दूंगा और तुम्हारे साथ सदा का करार करूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां सदा सदा तक जिएं और इस धरती पर राज करें और इस धरती में ऊंचे पदों पर बैठें और आप यहोवा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर आपने, परमेश्वर हमें आज का दिन दिखाया है। परमेश्वर आपने हमारे घरों पर आशीष दी है। परमेश्वर हमें जादू टोने, ब्लैक मैजिक, बहुत दुख रोगों से बचाया परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी हम पर कोई जादू टोना करता है, परमेश्वर जो भी हमारा बुरा चाहता है, परमेश्वर आप बदला लेने वाले परमेश्वर हैं। आप खुद आगे होकर उनका बदला लेते हैं। जब आपका टाइम आएगा तो आप जरूर बदला लेंगे। हमें निराश नहीं होना है। अगर हमारे ऊपर कोई दुख संकट आता है, हमें निराश नहीं होना है। हमें परमेश्वर की घड़ी का इंतजार करना है, क्योंकि हमने खुद अपने जीवनों में देखा है कि कैसे परमेश्वर बदला लेता है। और जब परमेश्वर बदला लेता है तो कोई सोच नहीं सकता
क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने जो सब देखा है, तो हम आपसे कह रहे हैं। तो मेरे सभी मसीह भाई बहनों को इंतज़ार करना है कि परमेश्वर जब बदला लेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, परमेश्वर ने बदला लिया है। तो परमेश्वर, आप बदला लेने वाले परमेश्वर है। आप हमारे घर के चारों ओर परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगाएं। परमेश्वर वो स्वर्ग दूत हमारे घर की रक्षा करें। परमेश्वर, हम अगर हमारे घर में जितने भी पारिवारिक मेंबर हैं, परमेश्वर आप उन पर आशीष दें, उनकी जान की रक्षा करें। परमेश्वर वो जहाँ भी काम में जाते हैं, जो भी काम करते हैं, जहाँ भी अपने स्कूल में जाते हैं बच्चे, परमेश्वर आप उनकी रक्षा करें। अपने स्वर्गदूत उनके साथ चले। परमेश्वर आपका हाथ, परमेश्वर आपका साया उन पर रहे। परमेश्वर हमारे घर के परमेश्वर ऊपर हम स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाते हैं। परमेश्वर जो भी जादू टोना, जो भी नेगेटिव स्पिरिट, जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ जादू टोना है, परमेश्वर हमारे घर में एंटर न होने पाए। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आप महान सृष्टि करता है। यहोवा परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा के कारण खुशियाँ मनाऊंगा, कि हम यहोवा परमेश्वर आपके कारण खुशियाँ मनाएंगे। और परमेश्वर, मेरा मन अपने परमेश्वर के कारण झूम उठेगा, कि हमारा मन परमेश्वर आपके कारण झूम उठेगा। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें उद्धार की पोशाक पहनाई है, कि आपने हमें उद्धार की पोशाक पहनाई है। परमेश्वर जैसे एक दुल्हा याजक की तरह पगड़ी पहनता है, कि परमेश्वर जैसे एक दुल्हा जिसकी शादी होने वाली थी वो पगड़ी पहनता है याजक की तरह, जैसे दुल्हन गहनों से खुद को सजाती है, वैसे ही परमेश्वर आपने हमें नेकी का चोगा, नेकी का बागा, बागा जो कहते हैं कोई लंबा चोगा होता है, तो आपको पता ही होगा बागा, लंबा चोगा, लंबा कुर्ता होता है, जैसे पादरी वगैरह पहनते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर आपने हमें उद्धार का, नेकी का बागा पहनाया है। जिस तरह धरती फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करते हैं, जैसे बीज फूटता है उसमें से अंकुरित होता है पौधा, उसी तरह सारे जहान का मालिक यहोवा सब राष्ट्रों के सामने अपनी नेकी और तारीफ बढ़ाएगा। कि उसी तरह यहोवा परमेश्वर सभी दुनिया के देशों के सामने, सभी दुनिया में, सारी दुनिया में, इस संसार में अपने नेकी और तारीफ, अपने कामों की तारीफ बढ़ाएगा, अपनी नेकी की तारीफ बढ़ाएगा। तो यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आप महान सृष्टि करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आपने परमेश्वर हम आज का दिन दिखाया है। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जरिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हम उद्धार पाते हैं, आपसे आशीष पाते हैं, आपके नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो ये एक छोटी सी प्रार्थना थी कि जिससे आप जो भी वचन खोलते हैं अपने सामने, आप एक बाइबल रख लीजिए, अच्छा वचन जो आपको लगता है कि ये मेरी बीमारी के लिए है, ये मेरे घर के लिए है, इसमें मेरे घर के बारे में, मेरी आशीषों के बारे में बताया, तो आप प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, बात करें। क्योंकि हमें बाइबल दी गई है इसी के लिए दी गई है कि हम परमेश्वर से इन वचनों के द्वारा बात कर सकें। और जब हम इन वचनों पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। टाइम जरूर लगता है बट काम होते हैं। तो यह आज के जो प्रार्थना थी तो वो हमने की है। तो हम एक वचन पढ़ते हैं जो कि यशाया की किताब में है, उसका 61। तो 61 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ। जो यशाया कहता है कि प्रभु ने, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दीन लोगों को खुशखबरी सुनाऊं। खेदित मन होता है कि दीन लोगों को शांति और खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि टूटे मन वालों की मरहम पट्टी करूं। जैसे बाइबल में लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसका मतलब है कि उसने मुझे भेजा है यहोवा ने, कि ताकि मैं टूटे मन वालों की मरहम पट्टी करूं, बंदियों को रिहाई का पैगाम दूं, कैदियों को संदेश दूं कि उनकी आंखें खोली जाएंगी, कि जो ये सोचते हैं कि हम यहोवा के कारण जेल में पड़े हैं, कैद में पड़े, पर नहीं, यहोवा परमेश्वर सच्चा न्याय करता परमेश्वर है। वो आपको जरूर आज़ादी और शांति देगा।
कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पट्टा लेने के दिन का प्रचार करूं। और इसका मतलब वचन का है कि यहोवा की मंजूरी पाने के साल का प्रचार करूं, कि जिस दिन यहोवा जिस साल हमारे दुश्मनों से हमारे जो भी हम उन्होंने हमारे ऊपर विरोध किया है, हमारे ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया, उनका बदला लूँ। उस साल का हम वेट करें, इंतज़ार करें कि जिस दिन यहोवा उस साल हमारे जो भी शत्रु उनसे बदला लेगा, हमारे परमेश्वर के बदला लेने के दिन के बारे में बताऊं कि इस दिन परमेश्वर हमारा उनसे बदला ले लेगा। शोक मन वाले सभी लोगों को दिलासा दूं, कि जो खेदित मन वाले हैं, जो शोक में डूबे हुए हैं, उन सभी को मैं ये वचन बताकर दिलासा दूं। सिय्योन पर मातम मनाने वालों को राख के बजाय सुंदर पगड़ी दूं, कि जो सिय्योन पर मातम मनाते हैं, जो सिय्योन में मातम मनाते हैं, उनको मेरा संदेश है कि राख के बजाय उन्हें सुंदर पगड़ी दूं, मातम के बजाय उन पर हर्ष का तेल मलूं और निराश मन के बजाय उन्हें तारीफ का कपड़ा पहनाऊं। वे नेकी के बड़े बड़े पेड़ कहलाएंगे, यहोवा के लगाए पेड़, ताकि उसकी महिमा हो सके। और इसमें बाइबल में लिखा है कि और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहन दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहोवा कहता है कि जब मैं बदला लूँगा तब तुम्हारी बड़ाई होगी, कि जो सिय्योन में मातम मना रहे हैं, उन्हें जो राख मल कर बैठे हैं कि यहोवा कब बदला लेगा, जब यहोवा बदला ले तो मैं उन्हें सुंदर पगड़ी दूं, मातम के बजाय उन पर हर्ष का तेल मलूं और निराश मन के बजाय उन्हें तारीफ का कपड़ा पहनाऊं। वे नेकी के बड़े बड़े पेड़ कहलाएंगे। जब हमारा यहोवा बदला लेगा, हमारे सच्चे मन को देखेगा, हमारी भक्ति को देखेगा, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें तारीफ का कपड़ा पहनाऊंगा और नेकी के बड़े बड़े तुम पेड़ कहलाओगे और यहोवा के लगाए हुए पेड़, ताकि उसकी महिमा हो सके। कि यहोवा हमें ऐसा खड़ा करेगा कि जिससे उसके नाम की महिमा, उसके कामों की महिमा इस जगत में पूरे में हो सके। तो ये आज का छोटा सा वचन था, जिसके द्वारा यहोवा हमें आशीषें देते हैं, बरकतें देते हैं, और आप भी इन आशीषों बरकतों को पा सकते हैं। तो ये आज का छोटा सा वचन था। तो आप खुद भी बाइबल में ये वचन पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। तो कल फिर एक अच्छी नई वीडियो में आपसे नए वचन के साथ मिलते हैं, जिससे आप उद्धार पा सकें, आशीष और बरकत पा सकें। तब तक के लिए सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।